नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साहब इस वीडियो को देख के जो निवेश करेगा उसका पैसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, साहब कई कई गुना बढ़ सकता है। यानी कि दोस्तों आज इस सेक्टर में जो आगे मैं बताऊंगा आपको, आज इस सेक्टर में अगर आप निवेश करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। ऐसी बहुत संभावनाएं हैं। देखो, सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हमने आज से कुछ दिन पहले, आपको याद ही होगा, एक साल पहले मैंने आपसे कहा था टेक्नोलॉजी के शेयर्स भर लो ये टेक्नोलॉजी के शेयर, और आज भी कुछ शेयर्स हमारे पास हैं, फार्मा भर लो। और इसी दौड़ में साहब मैंने आपको बहुत सारे शेयर टेक्नोलॉजी के दिला दिए थे, और सबके सब मल्टीबैगर, सबके सब मल्टीबैगर। अगर मल्टीबैगर नहीं बने दोस्तों तो कम से कम बहुत अच्छी रिटर्न, यानी कई कई गुना हो गई। आप 6-7 रुपए का शेयर भी दोस्तों हमारा जो है वो साहब बढ़ के 80 रुपए हो गया। ब्राइटकॉम की मैं बात कर रहा हूं साहब, भाटिया देखिए, डीजी स्पाइस देखिए, टेक्नोलॉजी का एक वीडियो भी मैंने बनाया, वो जाके देख लीजिए। वो समय था, मैंने आपको बताया था, जो आने वाला समय को मैं उस समय भांप गया था, और ये भांपना ही दोस्तों आगे आपका पैसा बना सकता है। और यही चीज आज मैं इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर को भांपते हुए, यानी कि फ्यूचर का आकलन करते हुए, आज मैं आपको कह रहा हूं कि ये सेक्टर आने वाले समय में आपके पैसे को कई गुना बना सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है। आप आज इसमें थोड़ा सा निवेश अवश्य करें, देखिए कि किस प्रकार ये सेक्टर आने वाले समय में बूम करेगा। और कोई सेक्टर इस समय मेरी नजरों में नहीं आ रहा है। अमूमन जो भी सेक्टर में निवेश कर रहा हूं, प्राथमिकता यानी कि टॉप प्रायोरिटी मैं इस सेक्टर को दे रहा हूं, यानी सबसे ज्यादा पैसा मैं इसमें लगा रहा हूं। अगर मुझे 100 रुपए निवेश करने हैं तो मैं साहब 60% अपना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर रहा हूं, जिसमें इतना बुलिश हूं दोस्तों, इतना बुलिश हूं। वो सेक्टर का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जो भी मर्जी आप बोल सकते हो। बहुत कम समय बचा है दोस्तों विश्व की सरकारों के पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जानते हैं आप जिस कम समय कैसे है, बहुत पढ़ा समझा। इस चीज को मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे कि आज इस सेक्टर में पैसा लगाओ कहीं गुना हो जाएगा। इस चीज के पीछे एक कहानी छुपी हुई है, विश्व की सरकारों की कहानी। पूरा विश्व साहब एकजुट होकर इस पर कार्य कर रहा है। एक ही मिशन है, एक ही विजन है, और साहब एक ही लक्ष्य है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 40% तक दोस्तों कम करने का। 40% ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन उत्सर्जन को साहब 40% तक कम करना। आपको याद ही है, मैंने अपने टेलीग्राम पे पूरी विस्तृत रिपोर्ट वीडियो बनाने से पहले लगा देता हूं। वहां क्या कहते हैं, पेरिस में एक समझौता हुआ था 2015 में दोस्तों। उस समझौते में बहुत सारे देश सम्मिलित हुए थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। एक सहमति बनी थी कि 2030 तक हम लोग, विश्व के जितने देश आज इस पेरिस समझौते में हस्ताक्षर कर रहे हैं, वो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 40% तक कम करेंगे। ये एक साहब लक्ष्य विश्व की सरकारों का है, और इसी पर दोस्तों विश्व की सरकारें काम कर रही हैं। ये एक लक्ष्य है, बहुत बड़ा वो समझौता हुआ था दोस्तों, पेरिस समझौता कहलाता है। वो 2015 में हुआ था। अब उसमें ज्यादा चीजें मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में थोड़ा खंगाला, थोड़ा पढ़ा, और उसकी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी, आप जाके भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया। विश्व की सरकारों का एक मकसद है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में काम करना। बहुत तेजी से, समय बहुत कम है, 8 साल। 2021 खत्म होने वाला है भाई, अक्टूबर लग गया, 2 महीने हैं अभी, 2022 शुरू हो जाएगा। फिर देखिए कि 8 साल हमारे पास हैं। बहुत तेजी से विश्व की सरकारें दोस्तों काम कर रही हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के इतने बुरे परिणाम आने लगे हैं कि जो धरती का तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। संभावना ये कही जा रही है कि धरती का तापमान अगर इस पर कंट्रोल नहीं करा गया उत्सर्जन में, 2% तक बढ़ सकता है। अब जब तापमान बढ़ता है ना,
तो वाटर लेवल अपने आप साफ बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है अपने क्लास में, किस तरह ग्लेशियर पिघलेंगे, वो मैटर अलग है, वो इकोनॉमिक का मैटर नहीं है। जस्ट उसको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत से स्टूडेंट होते हैं, सर ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा। वो सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ती हैं शुरू से आखिरी तक। सही है, पूछना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका पैसा इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एक एक रुपए की कमाई दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो वो पेरिस समझौता हुआ था, उसी पे दोस्तों विश्व की सरकारें बहुत तेजी से काम कर रही हैं। जानते हैं ये जो स्क्रैप पॉलिसी आने वाली ऑटो में, जो कबाड़ के भाव जो गाड़ियां खरीदेगी सरकार 15 से 20 साल के ऊपर की, मेरे ख्याल से पैसेंजर गाड़ी 20 साल से ऊपर, कॉमर्शियल 15 साल से ऊपर, इसके पीछे स्क्रैप जो पॉलिसी आ रही है दोस्तों, इसकी जो कहानी है वो शुरुआत होती है साहब इस प्रदूषण, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ये जो स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं साहब, ये सब साहब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पेट्रोल के दाम, आपने देखा होगा अभी क्रूड तो अभी बढ़ा है भाई, क्रूड ऑयल अभी बढ़ा। आज से पहले तो ये बहुत सस्ता हो रहा था, निगेटिव में भी चला गया था, तब भी रेट हमारे मेरे ख्याल से इतने डाउन नहीं हुए थे। आज चलिए बात मानते हैं कि क्रूड बढ़ गया है पावर क्राइसिस की वजह से, वो मैंने सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। क्रूड आज बढ़ा है, लेकिन आज से पहले तो ये सस्ता था, फिर भी पेट्रोल आपका सस्ता नहीं हुआ था। पेट्रोल पे लोगों का मोह भंग, मैंने बताया आपको सही कई बार व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। कोई मेरी बात का विश्वास नहीं करता, जब स्टॉक ऊपर चले जाते हैं ना, फिर मेरी बात का लोगों को विश्वास होता है कि हाँ सर कह रहे थे। आज जैसे ब्राइटकॉम चला गया, बहुत से लोग कह रहे थे सर ये कब सर्किट खुलेगा, कब हम लेंगे। भाटिया में कमाल हो गया, डीजी स्पाइस ने कमाल कर दिया सर, टेक्नोलॉजी को समझा, शेयर बाय करे उस समय, और साहब क्या कहने, आज अच्छा खासा रिटर्न। आज वही चीज को भांपते हुए, फ्यूचर को भांपते हुए, आज मैं आपसे कह रहा हूं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इतनी जबरदस्त क्रांति आने वाली है दोस्तों कि आप यकीन नहीं करोगे कि आपका पैसा कितना गुना बढ़ जाए, अगर आपने सही शेयर सही समय पर बाय कर लिया। आप अदानी ग्रीन को ले सकते हो, रिलायंस को ले सकते हो, लेकिन बहुत महंगे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे, ये स्टॉक यहां से भी बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इनके पीछे ग्रोथ स्टोरी छुपी हुई है। आपको लगता है ये महंगे, थोड़ा सस्ता ले लो, एनटीपीसी ले लो, आपको बताया है ना मैंने, आपको हर सेगमेंट का शेयर दिला रखा है। बड़े में जाना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है कि आप सोचते हो बड़ी कंपनियां सब दमदार होती हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, मार्केट गिर भी जाए तो ये थोड़ा सा गिरेंगी फिर रिकवर हो जाएंगी। रिलायंस आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए रिलायंस क्या कर्तव्य कर रहा है साहब, जरा रिलायंस की डील देखो, कहां कहां ये पैसे लगा रहा है सोलर एनर्जी में। इस चीज को समझो, इस चीज को जानो। 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा 3 साल में रिलायंस के द्वारा। नॉर्वे की कंपनी को कल खरीदा है, एक भारत की कंपनी है मेरे ख्याल से सोलर विंसिलर, कौन सी है वो, उसके में भी साहब 100% हिस्सेदारी खरीदी है, कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। बगल में चार्ट मिल गया तो मैं लगाने की कोशिश करूंगा। देखो कंपनियां किस तेजी के साथ काम कर रही है इस पे, रिन्यूएबल एनर्जी में। समय कम है, 2030 तक मैंने बताया ना, पेरिस समझौता जो हुआ है उसका समय बहुत कम रह गया, उसी में बहुत तेजी से काम हो रहा है। अदानी देखो 26,000 करोड़ की डील, विश्व की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनाने का प्लान है अदानी का। सब कंपनियां बहुत तेजी से काम कर रही हैं साहब इस पे। ऐसा नहीं है एक छोटी कंपनी अगर वो विंड से पावर बना रही है, उसके शेयर में भी आग लगी हुई है, आग। ट्राइडेंट बहुत छोटी कंपनी है, 7 रुपए के आसपास हमने इसमें बाय करा था, 15 के आसपास अपना माल बेच बाच के निकल गए थे। पी बहुत महंगी थी, हमें लग रहा था बस अपना काम हो गया निकल जाओ। अब साहब देखते हैं तो 35 रुपए का 35 रुपए के आसपास ट्राइडेंट चला। मैं बताता था इस कंपनी के बारे में, इतना बताता था, इतना व्हाट्सएप कन्वर्सेशन करता था, हमेशा लोगों को कहता था कि मल्टीबैगर बनेगा, मल्टीबैगर। लेकिन क्या करूं, वो पैसे की आवश्यकता होती है सबको, हर कोई आदमी अब इतना सारा पैसा तो होता नहीं है कि ट्राइडेंट भी रख ले, वो भी शेयर रख ले, तो किसी ना किसी शेयर को बेचना पड़ता है, फिर दूसरे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये अपनी एक साहब थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रहती है स्टॉक मार्केट में। मैंने कहा था कि ये कंपनी पेपर में भी है, केमिकल में भी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा जनरेट करती है।
आज जानते हैं उसके पीछे थोड़ी सी विंड पावर है, मेरे ख्याल से 750 650 मेगा हर्ट्ज, जितना बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज होती है, मेगावाट, हाँ मेगावाट जनरेट करती है ये विंड से ट्राइडेंट पावर। इसकी एक छोटी सी सब्सिडरी कंपनी है। और देखो 35 रुपये, 7 रुपये का शेयर 35 रुपये, यानी 5 गुना हो गया आपका पैसा। कितने साल में? मात्र मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल से चिल्ला रहा हूं मैं ट्राइडेंट के बारे में। इतना तो एफडी में भी नहीं मिलता, इतना तो मेरे भाई एफडी में भी नहीं मिलता, कहां मिलेगा आपको? तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो, इस चीज को दोस्तों जानने समझने की कोशिश करो। देखो ये कंपनियां किस तरह बहुत तेजी से अपने कदम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ा रही हैं। आप कहते हो सर निवेश कहां करें, बड़ी कंपनियां हमारे लायक नहीं है, बड़ी कंपनी के अगर शेयर बाय करेंगे तो चुनिंदा आएंगे, 10 ही आएंगे, 5 ही आएंगे। आप एनटीपीसी में चले जाओ, आप एनटीपीसी में चले जाओ मेरे भाई, ये जितनी भी पावर कंपनियां हैं ये सब की सब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगी। अगर अपने इनको अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, चाहे टाटा पावर हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी कंपनी पावर की हो, अदानी पावर हो, कोई भी हो, अदानी ग्रीन तो वैसे भी ऑलरेडी अदानी का है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये जो पेरिस समझौता हुआ है 2030 तक का जो लक्ष्य है 40% उत्सर्जन को कम करना, ये सब सरकारें उसी पर दोस्तों काम कर रही हैं। टेस्ला जो एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसको साफ प्राथमिकता दी जा रही है अपने देश में भी विदेशों में भी कि आइए आप इन्वेस्टमेंट करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कारें बनाइए। ऐसे नहीं दी जा रही है, उनको सहूलियत दी जा रही है ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल सके। टाटा का शेयर्स देखिए कहां पहुंच गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार थी, समय पर इसने स्टॉक खरीद लिया था, वो स्टॉक खड़ा कर लिया था इसने। मैंने कहा ना जिसके पास जितना स्टॉक होगा वो साफ रील बनेगा। और टाटा के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इतना साफ सेगमेंट था, इतना सेगमेंट था, भविष्य को भांपते हुए उसने इतना सेगमेंट कर लिया था, चिप शॉर्टेज की इसको दिक्कत नहीं आई, सेल्स इसकी बढ़ी सबसे ज्यादा। आज देखिए मेरे ख्याल से 400 का टारगेट दिया था और बहुत जल्दी 400 का टारगेट आ गया है। टाटा मोटर पे तो वैसे ही हम बहुत पहले काम बुलिश हो गए, मेरे ख्याल से बुलिश थे और काम करके निकल गए थे। 60-62 पे हमने इसको लिया था और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसमें से निकल गए थे। फिर कुछ लोग इसमें 350 पे भी निकले और फिर साहब दोबारा एंट्री ली, फिर उसका 400 का भी टारगेट दिया, मैंने वीडियो भी बनाई है। क्यों? स्टॉक था, इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, डिमांड थी, सेल्स बढ़ी साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। लोग क्यों? पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, लोग बात सोच रहे हैं अरे पेट्रोल डीजल से अच्छा है यार, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, अब तो और बढ़ने की उम्मीद है साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ी ले लो। सरकार भी स्क्रैप पॉलिसी ले आई, भैया दे दो अपनी जल्दी से जल्दी गाड़ियां स्क्रैप में, नहीं तो सरकार जबरदस्ती ले लेगी 15 साल से ऊपर। इन चीजों को समझना चाहिए मेरे भाई। फ्यूचर को आज देख के अगर आप निवेश कर रहे हो तो पैसा बनेगा। मार्केट हमेशा फ्यूचर को आईना है, फ्यूचर का आईना, फ्यूचर को दिखाता है बाजार कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में जो चीज होगी वो आज मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी, आज मार्केट उसे आज दर्शाएगा जो फ्यूचर में होगी। तो मैं ये थोड़ा सा आपको आज रिन्यूएबल सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जो सूर्य से, विंड से, इस तरह की एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। मैंने अपने शायद बगल में जो पोस्टर लगाया था उसमें भी लिखा था सोलर और विंड। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आए, तो वैसे आजकल हर कोई आदमी समझ सकता है रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। नहीं होती तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो। इसमें पैसा लगाओ, ये पैसा है जहां पर आपका पैसा कहीं गुना हो सकता है। स्टॉक मैंने बताया ना, मैंने आपको ऐसे ऐसे स्टॉक दिला रखे हैं, एलएमबिक दिला रखा है, थोड़ी सी पावर जनरेट करता है वो विंड से, रखे रहो उसे, होल्ड करो। स्टॉक इतने भरमार है, बड़े कंपनियों के साथ नहीं जा सकते तो छोटी के पास चले जाओ, आप एनटीपीसी को बाय कर लो। अगर उससे भी आपको छोटा चाहिए, स्मॉल कैश में जा सकते हो तो उससे भी छोटा मेरे पास स्टॉक है, सुराना आप बाय करो। आज मौका था सुराना को बाय करने का, बाद में अपर सर्किट लग गया। क्यों मैं इतना बुलिश हूं सुराना पे? जानता हूं मैं इसके आने वाले समय में क्या फ्यूचर होगा। जो टेक्नोलॉजी में हाल हुआ, जो भाटिया, बीसीजी, डीजी, स्पाइस और सब इस तरह के ये स्टॉक आप भाग गए हैं, पकड़ में ही नहीं आ रहे, अपर टू अपर सर्किट चल रहे हैं। कारण यही था, डिमांड थी, चिप शॉर्टेज हो गई और साहब आग में घी का काम हो गया। इनके पास जितना माल था 3 दुगने मेरे ख्याल से राजचूने रेट पे बिकेगा, ये दुगने तिगने रेट पे बिकेगा इनका माल। अब रिवेन्यू बढ़ेगी, जनरेट होगा, प्रॉफिट के साथ क्वार्टरली रिजल्ट में इसका रिफ्लेक्शन होगा। स्टॉक प्राइस ने आज ही दिखा दिया, अभी रिजल्ट आए नहीं है भाटिया के।
स्टॉक देखिए कहां से कहां पहुंच गया। कॉन्फ्यूज, मैंने बता रखा ना, कॉन्फ्यूज रखो इसे। केसर को होल्ड करके रखो। केसर को कह रहे हो बेच देंगे यार, केसर के पीछे इथेनॉल छिपा हुआ है, ये इथेनॉल भी ग्रीन एनर्जी का काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे, कुछ गाड़ियों में तेल भी डलेगा और वो तेल का इथेनॉल इतने मात्रा में पैमाने में मिलाने का सरकार है पेट्रोल में इथेनॉल कि आप यकीन नहीं करोगे। मेरे ख्याल से 8.5 के आसपास इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में। उसकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही है। सरकार ने इंकरेज कराया शुगर फैक्ट्रियों को, आप ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बनाइए। अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इथेनॉल के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। उसको केसर को होल्ड करके रखिए। अभी तो हमने पहले मेरे ख्याल से फर्स्ट ही स्लैब बाई करा है, मेरे ख्याल से 140 के आसपास, दूसरा तो नंबर ही नहीं आया, 70 के आसपास आया ही नहीं। इन कंपनियों को मेरे दोस्तों होल्ड करके रखो। किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगती बाजार में। समझो कि बाजार कहां जा रहा है, सरकार किस दिशा में प्लान कर रही है, सरकार किस चीज को फोकस कर रही है, वो चीज को समझ के आप बाजार में निवेश करो, आपका पैसा कई गुना होगा, डेफिनेटली होगा। सपना नहीं है ये सपना नहीं दिखाता मैं यहां से, मैं एक जेन्युइन बात करता हूं, रियल बात करता हूं। मैं नहीं कहता आपसे कि यहां करोड़पति, अरबपति या खरबपति बन जाओगे। जैसे वीडियो देखते हो ना आप यूट्यूब पे, करोड़पति बन जाएगा, ये शेयर ये हो जाएगा, फलान हो जाएगा। मैं कहता हूं भैया हो सकता है, आप भी अपनी रिसर्च करिए, अपना एनालिसिस लगाइए। आपको सारी तरीके बता रखे हैं, क्लास आप ज्वाइन करिए, वहां पर सारी तरीके मैंने बता रखे हैं, ऐप डाउनलोड करवा रखी है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो यूट्यूब वीडियो पे करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे करोड़पति अगर बनने लगते ना भाई, तो कोई आदमी मेहनत नहीं करता, सब स्टॉक बाय करके रख लेते और चुपचाप बैठ के तमाशा देखते हैं, हाँ ये कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। मेहनत भी बहुत जरूरी है, पढ़ना समझना पड़ता है, बहुत सारी चीज को समझ के निवेश करना चाहिए। मेहनत करो, समझो कि सर बता देंगे कोई स्टॉक हम ले लेंगे, वैसा वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाएगा और हमारा पैसा अच्छा खासा हो जाएगा। थोड़ी सी रिसर्च आपकी भी आवश्यकता होती है। आप भी समझिए उसको कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या मैंने वीडियो बनाई है नहीं बनाई है, क्या मैंने आपको भाटिया BCG वगैरह दिलाए भी है या नहीं दिलाई है, ऐसी यहाँ पे आके आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आप जाके देखो मेरे चैनल पे, वो वीडियोस पड़ी है नहीं पड़ी है। तो ये एक सेक्टर था दोस्तों, उन सेक्टर, इस कोई भी सेक्टर अभी आप ज्यादा फोकस मत करो। आप पे अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में 60 रुपए रिन्यूएबल एनर्जी में लगाओ और उस स्टॉक में लगाओ जो सस्ता है। जो सस्ता है मेरे भाई, उस स्टॉक में चले जाओ, आपकी किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगेगी। नहीं लगेगी मेरे भाई, नहीं लगेगी। लिख लो गारंटी के साथ, आज की किसी पेपर पे किसी चीज पे ये मेरी बातें लिख लो कि सर ने आज तारीख 11 अक्टूबर को एक बात कही थी, एक वीडियो डाला था रिन्यूएबल एनर्जी में, और आज से ठीक 1 साल बाद आप इन रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक के शेयर प्राइस देख लेना कि ये कहां से कहां होंगे। ग्रोथ इनके पीछे छुपी हुई है, सरकार की रणनीति इनके पीछे छुपी हुई है। कंपनियां इस दिशा में भरपूर खूब एनर्जेटिक रूप से काम कर रही हैं। सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आप कह रहे हो मैं निवेश कहां करूं, आप कह रहे हो मैं निवेश कहां करूं, कहां लूं, कौन सा शेयर ले लूं, फार्मा का ले लूं, FMCG ले लूं, ये ले लूं, IT का। IT देखो, मैंने कहा ना कि IT इतना बढ़ गया था, मैंने आपसे कहा ना IT में अभी इतना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, IT में जो काम होना था वो करके अब निकल गए। TCS की हालत देखिए, अभी गिरा हुआ था। तो IT बुरा नहीं है, आगे आने वाले समय में IT भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के थोड़ा कूल डाउन हो जाने दो। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी सेक्टर, अगर मान लिया मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा कूल डाउन होने पे रिलायंस लो, अदानी ग्रीन लो, नहीं ले सकते NTPC लो, अगर उससे भी नीचे आ सकते हो सुराना ले लो। बहुत सारे स्टॉक है, पूरी लिस्ट है, पोर्टफोलियो बनवा लो मेरे से, और भी बहुत सारे स्टॉक है सोलर एनर्जी के। तो ये एक वीडियो था दोस्तों, इस पे मैंने थोड़ी सी अपनी राय दी रिन्यूएबल एनर्जी में। आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस करिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूंगा वही हो जाएगा। थोड़ी सी आपकी भी रिसर्च और एनालिसिस की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो आज का वीडियो दोस्तों मुझे समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।